नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने धांसू प्रदर्शन किया। जहां सपा ने 37 सीटें जीती तो कांग्रेस ने 6। वहीं लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है, एक के बाद एक तगड़ी रणनीति बना रही है। लेकिन इसी बीच बसपा चीफ मायावती कांग्रेस की रणनीति ही विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो क्या कुछ है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जनता ने कांग्रेस की झोली में 6 सीटें डाली। जानकारों का दावा है कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के ये असंभव था। खुद कांग्रेस भी इसके लिए सपा का, समाजवादी पार्टी का शुक्रिया अदा करती है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस लगातार कह रही है कि राज्य में सपा के साथ उसका इंडिया अलायंस टूटेगा नहीं। वहीं 6 सीटों की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रखा है, बल्कि साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी को भी जनता की अदालत के कटघरे में खड़ा कर रही है। अब बसपा चीफ मायावती ने कांग्रेस को उसी की रणनीति के आधार पर पटखनी देने की तैयारी कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही बसपा चुनावी राज्य के जरिए यूपी के लिए भी सियासी संदेश देने में पीछे नहीं है। जिस आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने और बसपा के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में है, अब बसपा ने उसके जरिए ही चोट करनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी वापस सत्ता में आई तो वो आरक्षण को खत्म कर देगी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव हर सभा में संविधान का मुद्दा उठाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 4 जून को आए परिणाम में असर दिखा कि बसपा का यूपी में सियासी सफर एक बार फिर साल 2014 की तरह शून्य पर अटक गया, 0 पर अटक गया। वहीं सपा ने अपना 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और कांग्रेस को संजीवनी मिली थी। अब 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव और साल 2027 में प्रस्तावित यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती और बसपा सजग है। उपचुनाव के लिए बसपा लगातार लखनऊ में बैठक कर रही है। अवध से बसपा चीफ यूपी के पूर्व और पश्चिम को हर स्तर पर मथ रही है। कहीं प्रभारी नियुक्ति किए जा रहे हैं तो कहीं जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा चुनाव के जरिए मायावती ने जनता से यहां तक अपील कर दी है कि कांग्रेस और बीजेपी को मतदान करके वोट खराब न करें। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर सिलसिलेवार कई सारे पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि हरियाणा में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही अपेक्षा व तिरस्कार से ये साबित है कि पार्टी में जब अभी सब कुछ ठीक है, गलत है तो आगे क्या होगा। ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस और बीजेपी आदि को अपना वोट देकर इसे खराब ना करें। तो मायावती एक के बाद एक हमले करके कांग्रेस को घेर रही है। साथ ही जिस आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने और बसपा के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में है, अब बसपा ने उसके जरिए ही कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में मायावती की ये नई रणनीति क्या असर करती है, ये उपचुनाव के रिजल्ट से पता लगेगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।